नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर एक नई श्रृंखला, एक नया खंड। 12 आदित्य। 12 आदित्य हैं क्या? 12 आदित्यों से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? जीवन में किस प्रकार से ज्योतिष में ये सहायता प्रदान करते हैं? मानव जाति के लिए, संसार के लिए किस प्रकार से ये सहायता दे सकते हैं? पुराण कहती है ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां, जिनका संदर्भ प्रमुखता से आया है, दीति एवं आदिति। दीति से दैत्य कुल, आदिति से आदित्य कुल का निर्माण हुआ। आदिति ने ऐसी प्रार्थना भगवान विष्णु से करी, नारायण से करी कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अद्वितीय हो, जिसका यशगान, जिसका प्रकाश संसार के अंदर हो, एवं उसके प्रकाश के कारण समस्त जाति, मानव जाति, प्रकृति सबका कल्याण हो। अर्थात जो आदिति से जन्म लिया वो आदित्य कहलाए, जिसके बाद कोई दित्य ना हो पाए, ऐसे अद्भुत आदित्य जो अपने आप में पूर्ण है। उनके पश्चात किसी को पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। जो सुरक्षा है, रक्षा है, वो आदित्य हैं। पुराणों के अनुसार, विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य महाराज आदित्य बारह माह के अंदर 12 राशियों में विचरण करते हैं, और ये ही 12 आदित्य हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पे इनके अलग अलग संदर्भ, अलग अलग व्याख्याएं दे रखी हैं, किंतु विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो ज्ञान संकलित किया मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, और एक एक करके इस श्रृंखला को चरणबद्ध तरीके से, जैसे अन्य श्रृंखलाओं को चरणबद्ध तरीके से बना रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज प्रथम आदित्य सूर्य मेष राशि में प्रथम आदित्य की संज्ञा दी गई है। क्षमा कीजिएगा। चैत्र माह के अंदर हिंदी सनातन पद्धति, वैदिक धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के अंदर सूर्य मेष राशि में उपस्थित रहते हैं। ये समय मार्च से लेकर अप्रैल के बीच का मध्य का रहता है। 12 आदित्यों में से इस प्रथम आदित्य का नाम धाता नामक सूर्य कहा गया है। नाम की व्याख्या करेंगे, चर्चा लंबी हो जाएगी, हमारी विचार व्याख्या लंबी हो जाएगी। आने वाले खंडों में आवश्यकता अनुसार नाम की व्याख्या भी कर देंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? जब सूर्य अपने रथ पर सवार हुए, उनके रथ के आगे जो घोड़े लगे हुए थे, अश्व लगे हुए थे, जो माह के महीनों के प्रतीक थे, मंथ्स के बारे में कहा गया, तो प्रत्येक आदित्य ने अपना एक रूप बनाया और उसका नाम दिया। उस रूप की स्तुति प्रार्थना, उपासना महर्षियों ने, ऋषियों ने करी, एवं
उस उपासना को गायन के रूप में गंधर्वों ने अपनी गायन कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। अप्सराओं ने उस आदित्य के रूप का स्वागत करने के लिए नृत्य कला का प्रदर्शन किया। यक्ष राजों ने उस सूर्य के रथ को, अश्वों को अग्रसर करने के लिए, आगे पथ पे बढ़ाने के लिए लगाम का कार्य किया। सर्प उन घोड़ों को, उन अश्वों को एक प्रकार से प्रेरित भी कर रहे थे, भय भी दे रहे थे कि आगे चलो। मूलतः तो यहाँ पे प्रेरित करना उचित शब्द है। एवं इस सारी प्रकरण में इसकी रक्षा करने हेतु रक्षक राक्षस, ऐसा हम अपने आचार्यों के माध्यम से उनके व्याख्यानों में, उनकी पाठ्य कक्षाओं में सुनते आए हैं कि जो स्वयं की रक्षा करना जानता हो वो राक्षस है। रक्षिति रक्षम, अपनी रक्षा करने में जो सक्षम है वो राक्षस है। तो इस प्रकार से 12 आदित्यों का समावेश, 12 सूर्य राशियों का, जिनको अंग्रेजी भाषा में ज़ोडिएक साइन भी कहा जाता है, के बारे में व्याख्या है। अर्थ क्या निकलता है? आदित्य एक प्रकाश का प्रतीक है एवं प्रकाश जीवन के अंदर अंधकार से मुक्ति दिलाता है, जीवन को प्रकाशित करता है। मूलतः तो हर प्रकाश के बाद अंधकार, अंधकार के बाद फिर प्रकाश को आना होता है, लेकिन जीवन को प्रकाश देने के लिए, जीवन शैली को प्रकाश देने के लिए, अपने कार्यों को प्रकाश देने के लिए 12 आदित्यों के नामों का अपनी राशि अनुसार उच्चारण, प्रयोग किस प्रकार से करें, उसके बारे में ये चर्चा हमने आरंभ करी है आप सभी लोगों के कल्याण हेतु, जितना मुझे ज्ञान है। पहले आदित्य का नाम धाता। उपासना की विधि भिन्न हो सकती है, षोडशोपचार, पंचोपचार या मानसिक रूप से भी इसको किया जा सकता है। जो जातक जिनका सूर्य मेष राशि में है, अपने आदित्य को जागृत करने के लिए, अपने आदित्य को प्रकाशित और अधिक करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए सूर्य के जो चैत्र माह का नाम है ओम धाताय नमः, इसका उच्चारण 10, 28, 108 बार कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, किंतु कम से कम 10 बार, अधिक से अधिक 108 बार, और इसी आवृत्ति को पुनः दोबारा दोहरा सकते हैं। ओम धाताय नमः। ये स्तुति किसने बनाई? ऋषि पुलस्त्य ने इस स्तुति का रचना करी। तो जिन्होंने रचना करी उनका भी नाम लेना अति आवश्यक है। इसके ऊपर ऋषि पुलस्त्य के द्वारा ऋषि कहे गए हैं। ओम ऋषि पुलस्त्य है नमः।
इस रचना का यशोगान गायन सूर्य के समक्ष, उस धाता नामक सूर्य के समक्ष किसने किया? वो गंधर्व थे तुम्बुरु। शब्दों में किंचित अंतर हो सकता है, किंतु तुम्बुरु ही इसका शब्द विभिन्न स्रोतों में लिखने को मिला है। यदि आपके पास अन्य कोई शब्द या इसके अंदर कोई त्रुटि हो तो मुझसे साझा कर दीजिएगा। ओम तुम्बुरु है नमः। यक्षराज जिन्होंने इस सूर्य के रथ के अश्व की लगाम, वो रस्सी जिसे उस अश्व को नियंत्रित किया, वो यक्षराज थे रथाभृत। ओम रथाभृत नमः। एवं जब किसी नृप का, राजा का, महाराज का रथ आगे बढ़ेगा तो उसका यशोगान के अलावा से भी साथी जो नृत्य कला का प्रदर्शन भी शास्त्रों में कहा गया है, इसे नाट्य कला कहना चाहिए, नृत्य कला कहना चाहिए। तो जो अप्सरा थी क्रतुस्थला, ओम क्रतुस्थलाय नमः। एवं जो सर्प उस अश्व को, उस घोड़े को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वो सर्प थे वासुकी। ओम वासुकी नमः। अंत में जो उसकी रक्षा करने वाले थे वो रक्षक दे थे हेती। ओम हेतिये नमः। यहाँ हमने इस विचारों के साथ आप लोगों से वार्तालाप में साझा किया। चैत्र माह में मेष राशि के भीतर अंग्रेजी के अनुसार अप्रैल मार्च के मध्य, मार्च अप्रैल के मध्य जब सूर्य मेष राशि में होंगे तो धाता नामक सूर्य, धाता नामक आदित्य जागृत होंगे। उनसे जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को प्रकाशित किया जाए, इसके लिए इस चर्चा का श्रृंखला आरंभ करी है। साथ ही साथ दो प्रकार से इसको समझना चाहिए। राशि इस संसार का बाहरी जो ऊपरी आवरण है वो है, एवं भाव व्यक्ति विशेष के भीतर का आवरण है। यदि मेष राशि लगन में है, मेष राशि दूसरे स्थान में है, तीसरे स्थान में है, तो भाव भीतरी आवरण है। तो अपने भीतर के आदित्य को जागृत करने का माध्यम लग्न है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? अपने भीतर के आदित्य को प्रकाश देने का माध्यम कौन सा भाव है, उस भाव के कारक तत्व। एवं राशि मेष है, अर्थात मेष राशि वनों को, आक्रामकता को, उत्तेजना को दर्शाती है, वो है। तो दो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। मैं किस प्रकार से अपने कार्यशैली करूं, ये भाव संकेत दे रहा है। क्या करूं
ये राशि संकेत दे रही है। इस चर्चा से, इस विचार से, इस व्याख्या से आप अपने जीवन के आदित्य को, चूँकि आज पहला खंड है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, स्नेह स्नेह, तो अपने आदित्य को चयनित कीजिए और उससे लाभ लीजिए। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान सूर्य महाराज आदित्य सबके जीवन में प्रकाश दें और सबको प्रकाशित करें। खुश रहिए। त्रुटियों के लिए क्षमा।